कॉलेज में तो करना ही चाहिए। अगर आपने स्कूल में कभी भी मास बंक नहीं किया तो आपको कॉलेज में मास बंक करना चाहिए। देखो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत और इसी से शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। देखो भैया, आज का व्लॉग एक स्टूडेंट की इच्छा के ऊपर हम बनाने वाले, मतलब एक स्टूडेंट है, वो जो स्टूडेंट है वो जान जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली आप एक व्लॉग बनाइए, एक वीडियो बनाइए। तो इस टॉपिक के अराउंड आज का अपना व्लॉग होने वाला है और वो टॉपिक है मास बंक। देखो भैया, मास बंक ये वो प्रथा है कह लो जो हर बच्चे को कॉलेज में तो करना ही चाहिए। अगर आपने स्कूल में कभी भी मास बंक नहीं किया तो आपको कॉलेज में मास बंक करना चाहिए। देखो मास बंक इतना ज़रूरी है ना। देखो मास बंक जरूरी इसलिए क्योंकि आप जब अपने आपके जब बच्चे हो जाएंगे, चवन्नी अठन्नी हो जाएंगे, तो आप उनको क्या कहानी सुनाओगे कि देखो बेटा हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, पढ़ाई करते थे और फिर चले जाते थे। नहीं, आप उनको ये बताओ कि बेटा जब हम कॉलेज जाते थे, ठीक है, तो हम बहुत सारी हरकतें करते थे। हम मास बंक करते थे, हम टीचर को बुला लेते थे कॉलेज और फिर उसे बेवकूफ़ बना करके उसका काटते थे और फिर हम लोग खुद जंप मार जाते थे, मतलब कॉलेज स्किप कर देते थे और भाग के चले जाते थे पिक्चर देखने, दारू पीने, गांजा फूकने, हुक्का मारने, बहुत सारी चीज़ें करते थे लोग। मैं किसी को भी एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कुछ भी करने के लिए, बट जनरली बच्चे करते हैं। मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हुक्का पीने चले जाते हैं। हमारे कॉलेज के आसपास बहुत सारे हुक्का बार हैं, मैं अलाउ नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द जनता जो होती है वो पिक्चर देखना देती। पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी। देखो कॉलेज स्किप कर, मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। मैं कॉलेज बंक करता था और उसके बाद जाता था बिरयानी खाने के लिए। मास बंक होता था ना, तो बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चे जाते थे समोसे खाने, कुछ बच्चे और भी नृत्य क्रम करने चले जाते थे। नृत्य क्रम से तात्पर्य है खाने पीने चले जाते थे, मतलब पीने पाने चले जाते थे। और हम 11 बजे की बिरयानी, दम बिरयानी बेशक खाने जाते थे और बहुत ज़बरदस्त, मतलब मुंह में जाते ही वाह। तो आपको मास बंक करना पड़ेगा। देखो टीचर को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि होता है वो व्यक्ति थोड़ा सा होता है और उसे पता है कि ये बच्चे मुझे बनाएंगे, इसलिए मैं ऑलरेडी तैयार रहता हूँ कि मैं बनूंगा। लेकिन क्या है, कभी कभी टीचर कभी ख्याल रख लेना चाहिए, टीचर को बता देना चाहिए कि देखो टीचर जी ऐसा है, सर मैम जो भी हो आप ऐसा है कि हम आज मास बंक करने वाले हैं और आज आप क्लास लेना चाहे तो ले ले, आ जाना क्लास में, वैसे कोई मतलब है नहीं। और देखो यार, मास बंक इतने ज़रूरी है ना कि आपको उससे अपनी क्लास की क्या बोलते हैं उसको, एकता का पता चलता है। एकता बहुत ज़रूरी है क्लास में। एकता हर किसी क्लास में नहीं होती है। एकता में इकट्ठे होने की बात कर रहा हूँ नालायक को। दूसरी वाली एकता में समझ लेना। हाँ, तो एकता बहुत ज़रूरी है, वरना आप सबकी शक्ति कपूर टूट जाएगी और फिर आपको तितर बितर हो करके रोना पड़ेगा। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो अगर आपके पास एकता कपूर होगी तो आप मास बंक जब करेंगे तो 2-4 बच्चे ऐसे, कभी मेरे साथ क्या होता है, देखो मेरे साथ कभी मास बंक हो ही नहीं पाया पूरा। क्यों? क्योंकि जब हम मास बंक करने आते थे तो उसमें 4-5 बच्चे ऐसे आते थे जो जानबूझ करके क्लास में आके बैठते थे ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो जो मास बंक किए हैं उनका मास बंक रद्द हो जाए। ये जानबूझ करके मतलब ऐसा करते थे, क्योंकि और फिर जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमने उन्हें बॉयकॉट भी कर दिया और फिर उसके बाद से हमारा कोई मास बंक सफल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो 2-4 बच्चे समझ में नहीं आता कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। देखो भैया, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा है ना और वो इस तरीके की गंदी घटिया हरकत करता है ना, तो प्लीज़ उसे समझाओ कि वत्स ऐसा है कि आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो आपको क्लास से निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासित का मतलब होता है, गूगल कर लेना, हमें भी नहीं पता निष्कासित का मतलब क्या होता है, निकाल दिया जाता है, बेसिकली इसका यही मतलब होता है। तो भैया उसको समझाओ, ठीक है, कि ऐसी गंदी हरकत मत करो। और कभी कभी क्या होता है, बॉयकॉट कर दिया जाता है। असाइनमेंट में जो PDF होते हैं ना, जैसे कोई बजा लो घंटी बजा लो, पूजा चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है, ठीक है। तो जैसे क्लास में मान लो असाइनमेंट वगैरह आते हैं ना, होते हैं ना, तो जब मैम कुछ दे देती कि असाइनमेंट कर लो और फिर कोई एक टॉपर बच्चा होता है जो कि पूरे क्लास में अपने असाइनमेंट सर्कुलेट करता है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको असाइनमेंट कभी नहीं मिलेगा, आपका होमवर्क कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप क्लास में कभी नहीं पढ़ते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बस मुंह उठा के अटेंडेंस पाने चले जाते हैं। तो ये
हरकतें मत करो प्लीज़ भाई। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, फिर जब वो बुरा मानेंगे तो तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे, ना तुम्हें नोट्स मिलेंगे, ना तुम्हें जितनी भी सुविधाएं होती हैं क्लास की कि होमवर्क नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे पास पहुंच जाएगा कि तुम उसको सबमिट कर दोगे, तुम्हें लोग ग्रुप में ले लेंगे, ग्रुप में जो बच्चे लेंगे वो सारा ग्रुप का काम खुद ही कर लेंगे, तुम केवल मुँह दिखा के ही करते रहोगे। और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप इन फ़ायदों से वंचित रहना चाहते हैं तो बेशक जाएँ, मास बंक को भंग करें, लेकिन किंतु परंतु अगर आप मास बंक का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ऐसा अनर्थ ना करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार, बहुत जल्दी में बहुत दौड़ते भागते वीडियो बना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितनी दिक्कतें आए, चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितनी विपत्तियाँ आए, अगर मास बंक करने का ठान लिए हैं तो मास बंक करके रहेंगे। हाँ समझ गया। और उन 4-5 बच्चों की कमर तोड़ देंगे अगर उन्होंने मास बंक का भंग किया तो। ये कानून होता है। ठीक है, तो चलो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट।